20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ, कोई लाठी लगने से करा रहा था, किसी का पैर टूट गया था तो किसी के सिर पर गंभीर चोट आई थी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि पुलिस वालों को भी चोट आई है। कई पुलिस वाले और आरएएफ के जवान घायल हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक महिला अफसर की थी जिनका हाथ टूट गया। कौन है ये महिला अफसर और इस प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई के बारे में उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, आपको बताएंगे डिटेल में। गौरतलब है, संसद मार्च के दौरान पुलिस फोर्स और आरएएफ की टीम की ओर से प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की गई उसे लेकर भीड़ दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। बहुत से स्टूडेंट्स ने दावा किया कि पुलिस की ओर से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। तस्वीरें शेयर करते हुए कहा गया कि डंडों में कीलें लगी थी, कई छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनके साथ सख्त रवैया अपनाया गया था। इसी बीच प्रदर्शन में आरएएफ फोर्स की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखते हुए एक चेहरा नजर आया। इन महिला अफसर का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत, जो कि जंतर मंतर पर आरएएफ टीम को लीड कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस प्रोटेस्ट में उन्हें भी चोट आई, उनका हाथ टूट गया। प्रदर्शन के बाद उनके हाथ पर पट्टी बंधी दिखाई दी थी। स्टूडेंट्स के इस प्रदर्शन में आरएएफ की कार्रवाई को लेकर असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने अपना पक्ष रखते हुए कई ऐसी बातें कही जो वाकई हैरान कर देने वाली है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों ने फोर्स के जवानों पर जूते चप्पल फेंके और बियर की बोतलें तोड़ी। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सोनिया सहरावत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मीडिया को क्या कुछ बताया, लफ्ज बा लफ्ज आप भी सुनिए। कल मैं अपनी आरएएफ फोर्स के साथ थी और जंतर मंतर पर तैनात थी। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स भी थे और कुछ गलत लोग भी थे जो चाहते थे कि माहौल खराब हो। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की और वार्निंग भी दी कि हम आप पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे जब तक आप प्रोवोक नहीं करते। हमने जो लाइन ऑफ डिफेंस लगाया है आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें लेकिन शांति बनाए रखें। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोगों को सहयोग मिलेगा, लेकिन हम आपको संसद नहीं जाने दे सकते। इसी बीच कुछ लोग प्रोवोक करने लगे, नारे लगाने लगे। कुछ लोग अच्छे नारे लगा रहे थे और कुछ गलत नारे भी लगा रहे थे। मैं ड्यूटी पर तैनात थी। मैं बच्चों से बहुत हम्बली बात कर रही थी। उन्हें जो बोलना था वो उन्होंने बोला और हमने धैर्य रखा। उन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और हमारे जवानों के साथ धक्का मुक्की की। इनमें से कुछ लोगों ने जवानों के हेलमेट निकालने की भी कोशिश की और जवानों के साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश हुई है। अब जब इस तरह की चीजें होंगी, पथराव और जूते फेंके जाएंगे तो क्या होगा? उन्हें किसने बताया कि जवानों पर जूते फेंको? इतना हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए खड़े हैं। अगर कोई इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन होगा ही। इस दौरान भगदड़ हुई और उसमें हमें चोट लगी। हम पर आरोप लगे कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। ऐसा मेरे जवान कभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद एक फीमेल ऑफिसर हूँ। भीड़ में कई लोग हमें टारगेट कर रहे थे और हमें गालियां भी दे रहे थे। हमसे कहा जा रहा था कि वर्दी पर थू है। मुझे चोट आई, मेरे जवानों को भी चोट आई है, पब्लिक को भी चोटें लगी है। लेकिन भगदड़ में इस तरह की चीजें होती हैं। भगदड़ के दौरान मैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं केवल ये कह रही थी कि हम ड्यूटी पर हैं, हम पर पत्थर मत फेंकिए। हमारे ऊपर बियर की बोतलें तक फोड़ी गई और फेंकी गई। ये हमें सुबह जवानों ने बताया। ये हमारे लिए पहचान करना उस वक्त मुश्किल था कि भीड़ में कौन स्टूडेंट है और कौन एंटी सोशल एलिमेंट। तमाम तरह की भड़काऊ बातें की जा रही थी। हम मॉब साइकोलॉजी को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई है। मेरी ही टीम में करीब 8 लोग घायल हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत का ये बयान सामने आने के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कई बातों पर सहमति जताई। वहीं दूसरी ओर कई सवाल भी उठे। इनमें सबसे पहला सवाल कि अगर भीड़ में असामाजिक तत्व मौजूद थे तो उन्हें वहां से हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो वहां पहुंचे कैसे? क्या पुलिस और फोर्स के इंतजाम इतने नाकाफी थे कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि यहाँ इतने लोग आने वाले हैं या फिर ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था जिन्हें पता ही नहीं था कि इतने छात्र जुट जाएंगे, या फिर असामाजिक तत्व ऐसे मौके का फायदा उठाएंगे? दूसरा सवाल, कहा गया कि हम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। कहा गया कि हमने स्टूडेंट को कहा कि हम आपको संसद तक नहीं जाने दे सकते।
तो लोगों ने पूछा कि जब इस बात की खबर थी, आशंका थी कि संसद तक मार्च निकाला जाएगा, स्टूडेंट्स इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो क्या उन्हें डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था? डाइवर्ट करके कहीं और ले जाते, या कुछ दूरी पर आने के बाद कहते कि अब आप यहाँ रुक जाइए। प्रशासन के कुछ लोग आकर स्टूडेंट से बात कर लेते। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से निपटने का सिर्फ यही एक तरीका बचा था? क्या प्रदर्शनकारियों से बर्बरता से पेश आना ही आखिरी रास्ता बचा था? बहरहाल सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन जनता जवाब का इंतजार कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी हर जरूरी अपडेट और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।